दोस्तों स्वागत है आपका मोटिवेशन और इंस्पिरेशन स्टोरी से भरे चैनल इंस्पायरिंग कहानी में। तो आज हम ऐसे महान इंसान की बात करने वाले जिसकी सफलता और मेहनत को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके दिल में मोटिवेशन की आग लग जाएगी। कोई खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है तो उसका नाम महान खिलाड़ियों के लिस्ट और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी मात्र 4 ओलंपिक में ही 23 गोल्ड मेडल जीत ले तो उस महामानव को आप क्या ही कहेंगे। जी हाँ, ये महान इंसान और कोई नहीं, हम बात करें दुनिया के सबसे तेज तैरने वाले इंसान माइकल फेल्प्स की। माइकल फेल्प्स ने अपने पूरे करियर में 39 बार रिकॉर्ड बनाए और इंटरनेशनल लेवल पर कुल 83 मेडल जीते, जिसमें से उन्होंने अपने ओलंपिक करियर में कुल 28 मेडल जीते, जिसमें 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। इस तरह वह इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड जीतने के साथ साथ सबसे तेज तैरने वाले इंसान भी बन गए। तो चलिए जानते हैं कि माइकल फेल्प्स आखिर यह अद्भुत कारनामा कैसे कर पाए। माइकल का जन्म 30 जून 1985 के दिन बाल्टीमोर मैरीलैंड में हुआ। 7 साल की छोटी सी उम्र में ही माइकल अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ स्विमिंग सीखने जाने लगे थे। शुरुआत में माइकल को पानी से काफी डर लगता था, वह सिर पानी में डालने से बहुत डरते थे। इसी वजह से उनके स्विमिंग कोच ने उन्हें पीठ की तरफ से तैरने को कहा। शुरुआत में तो माइकल स्विमिंग बस शौक के तौर पर सीखने जाते थे। इसके बाद जैसे जैसे उनके स्विमिंग का एक्सपीरियंस बढ़ता गया वैसे वैसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा, जिस कारण माइकल हर प्रकार के स्विमिंग फॉर्मेट में स्विमिंग करने लगे। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्हें स्विमिंग से इतना लगाव हो गया कि अब वो हर रोज देर तक ट्रेनिंग किया करते, जिसके चलते वह स्विमिंग की होने वाली प्रतियोगिता एक के बाद एक जीतने लगे। 15 साल की उम्र तक आते आते माइकल ने अपने ही कई सारे रिकॉर्ड बनाए और हर बार उनको तोड़कर फिर से नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। रिकॉर्ड बनाना और उन्हें तोड़ना माइकल के लिए खेल बन गया था। इसके बाद माइकल ने बॉब वुमन से ट्रेनिंग लेते हुए सिर्फ 15 साल की उम्र में सन 2000 के समर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया और यह पिछले 68 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले सबसे कम उम्र के इंसान बन गए। हालांकि इस ओलंपिक में एक भी मेडल हाथ नहीं लगे, लेकिन माइकल ने हार नहीं मानी और 4 साल खूब प्रैक्टिस की। और इसके बाद जब उन्होंने 2004 के समर ओलंपिक में हिस्सा लिया, आप यकीन नहीं मानोगे, माइकल ने अपने बेहतरीन स्विमिंग और कड़ी मेहनत की बदौलत स्विमिंग का बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए इस ओलंपिक में कुछ 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 8 मेडल अपने नाम कर लिए। और इस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी जब माइकल 2004 के इसी ओलंपिक के ही एक मैच में वो अपने बचपन के हीरो इयन थोर्प के साथ भी कम्पीट कर रहे थे। जब मीडिया वालों ने इयन थोर्प से पूछा कि क्या आपको ओलंपिक के रिकॉर्ड को देखते हुए लगता है कि माइकल अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं, इसका जवाब देते हुए थोर्प ने कहा कि यह कभी संभव ही नहीं है, ऐसा करना लगभग असंभव है, माइकल कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। जब यह बात माइकल के पास पहुंची तो उन्होंने इसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और उन्होंने ठान लिया कि वो अगले ओलंपिक में सभी गोल्ड मेडल जीत कर ही रहेंगे। जिसके बाद उन्होंने अमेरिका के महान स्विमर मार्क स्पीड्स के बारे में पता किया, जो कि हर दिन 8 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करके 1972 के ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। उन्होंने सोचा कि यह रोज के 8 घंटे प्रैक्टिस करके 7 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच सकते हैं, तो मैं इनसे अधिक प्रैक्टिस करके 8 गोल्ड मेडल क्यों नहीं जीत सकता। माइकल फेल्प्स ने इसी बाउंड्रीलेस थिंकिंग के साथ रोज 12 घंटे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और अपने खान पान पर भी खास ध्यान दिया। इस गोल को अचीव करने के लिए उनके पास सिर्फ 4 साल थे। माइकल फेल्प्स अब अपनी जीत पर आ चुके थे और जब इंसान अपनी जीत पर आ जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रैक्टिस के दौरान उनके हाथ की कलाई और कंधे पर फ्रैक्चर आ गया। अब यह माइकल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। डॉक्टर ने भी अब प्रैक्टिस करने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन माइकल खुद से कमिटमेंट कर चुके थे और पीछे नहीं हट सकते थे, क्योंकि 2008 में आने वाले ओलंपिक में बहुत कुछ साबित करना था, साथ में ये भी कि असंभव कुछ भी नहीं, जिसके लिए वो खूब मेहनत कर रहे थे। इधर ओलंपिक शुरू होने में सिर्फ 2 साल ही बाकी थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब माइकल ने डॉक्टर से पूछा कि इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा, तब डॉक्टर ने बताया कि अधिक से अधिक 1 साल लग जाएगा। यह सुनकर वो तुरंत बोले, आप कोई बीच का रास्ता बताइए जिससे मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं। तब डॉक्टर ने कहा कि फिलहाल आप अभी अपने टांगों की मदद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह सुन के दूसरे ही दिन से माइकल ने टांगों से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इस तरह 1 साल बिना हाथ हिलाकर सिर्फ वो टांगों की मदद से स्विमिंग करने लगे। उनका हाथ ठीक होने के बाद जब उन्होंने हाथों से तैरना शुरू किया तो वह खुद की स्पीड देखकर आश्चर्य में पड़ गए। यानी उनकी स्पीड पहले के मुकाबले बहुत तेज हो चुकी थी। शायद किसी ने सही कहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुसीबतें आती है इंसान को परखने के लिए। 2008 बीजिंग ओलंपिक, आखिरकार वो समय आ गया जिसका माइकल 4 साल से इंतजार कर रहे थे। चीन के धरती पर 2008 के ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। 2004 के ओलंपिक में माइकल फेल्प्स की अद्भुत और बेहतरीन परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इस बार सबकी नजर माइकल पर ही थी। माइकल फेल्प्स बने दुनिया के सबसे तेज तैराक। समय सुबह 10:20। सभी स्विमर अपनी अपनी जगह लेते।
10:30 पर विसल की आवाज बजते ही स्विमिंग शुरू हो जाती है। सबसे आगे माइकल ही होती है। माइकल अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए अपनी जीत पक्की करते हैं। पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज उठता है। इस तरह माइकल फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में लगातार 8 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया और 1972 में सबसे तेज तैरने वाले इंसान मार्क स्पीड्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी के साथ वह दुनिया के सबसे तेज स्विमर और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाले इंसान बन गए। इसी तरह हमें मुसीबतों से डरकर हार नहीं मानना है, बल्कि डटकर सामना करते हुए इतिहास रचना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो कमेंट करके बता सकते हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी यह वीडियो भी चेक कर सकते हो।